विजयराम और राजा केवल, ये तीन भैया। राजा केवल के घर से रानी मोहंदी जाके कोई संतान पैदा नहीं भाई, नहीं भाई। लेकिन विजयराम और विजयराम से बड़े राजा केवल है, तो बड़े के नाते राजगद्दी के मालिक राजा केवल बनाए गए। जब राजगद्दी के मालिक राजा केवल बनाए गए तो राजा केवल बड़े प्रेम से और राज चला रहे। इधर में एक दिन राजा केवल के मन में आया कि आज मैं अपने बाग देखने जाऊंगा। तो राजा केवल ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री आज मेरा घोड़ा तैयार कीजिए और मैं अपने बागों की सैर करूंगा। इधर मंत्री ने जाकर के रानी मोहंदी को भी बता दिया कि महारानी आज महाराज अपने बागों की सैर करने के लिए जा रहे हैं, तुम भी सैर करने चली जाओ। तो रानी मोहंदी ने कहा कि हे मंत्री, वो तो एक नर बच्चा है, बागों के लिए जा सकते हैं, लेकिन मैं बागों के लिए नहीं जाऊंगी, मैं अपनी चित्रकारी से ही देखूंगी। तो राजा केवल अपने बागों के लिए चल दिए और इधर में रानी मोहंदी अपनी चित्रकारी पे चढ़ गई। तो राजा केवल अपने बागों के लिए चल दिए और चलते चलते जैसे ही बागों पर पहुंचे तो रानी मोहंदी अपनी चित्रकारी से और बागों की तरफ देखने लगी। तो जैसे ही रानी मोहंदी की नजर पड़ी तो वो बाग एकदम से सूख गए। राजा केवल को यह मालूम नहीं था कि रानी मोहंदी चित्रकारी से देख रही है। राजा केवल ने सोचा कि मैं एक निर्वंशी हूँ इसलिए और ये बाग सूखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, वो बाग रानी मोहंदी की नजर से सूखे थे। वहां से तालों की तरफ चल दिए और जब तालों की तरफ चले तो रानी मोहंदी तालों की तरफ देखने लगी। वहां तालों का पानी भी सूख गया, तालों का पानी सूख गया। एकदम से राजा केवल अपने घोड़े से नीचे गिर पड़े। जब घोड़े से नीचे गिर पड़े तो मंत्री दौड़ा हुआ राजा केवल के पास पहुंचा और राजा केवल से कहने लगा, जय शंकर की। कहिए मंत्री, मैं तेरे साथ चल के अपने शहर आबूगढ़ से इन बागों पे आया। मेरे हरे भरे बाग सूख गए और वहां से चल के जब इन तालों पे आया तो मेरे तालों का पानी सूख गया, इसलिए मैं अचानक घोड़े से गिर गया। अब तुम एक काम करिए, तुम मेरा यहाँ से घोड़ा ले जाइए और मैं तपने के लिए चला जाता हूँ। कहिए नगर के लिए वापस चलिए। नहीं, मैं नगर के लिए नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से तपने ही जाऊंगा। महाराज कहिए रानी मोहंदी रो रो करके अंधी हो जाएगी, आप नगर के लिए चलिए। ठीक है, तुम ज्यादा कहते हो, मैं तुम्हारे कहने के साथ अवश्य चलता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जिस समय मैं तपने जाऊंगा उस समय तुम रानी मोहंदी को नहीं बताओगे कि महाराज तपने के लिए। अबे नहीं बताओगे? ठीक है चलिए। मंत्री ये कहिए मालूम नहीं पड़ने दूंगा। ठीक है चलिए। तो राजा केवल और अपने नगर के लिए वापस चल दिए और चलते चलते जैसे ही नगर के नजदीक पहुंचे तो सवेरे सवेरे मेहतरानी अपने घर से झाड़ू और छबड़ा लेके नगर में झाड़ू लगावे को निकल रही। तो कैसे जा रही भैया? अरे भैया धारा के तोहरी में तारे काली, भैया धारा के तोहरी में तारे काली। अरे भैया धारा के तोहरी में तारे काली, भैया धारा के तोहरी में तारे काली। भैया धारा के तोहरी में तारे काली, भैया धारा के तोहरी में तारे काली। भैया धारा के तोहरे में तारे तारे, भैया धारा के तोहरे में तारे तारे। झाड़ू लाई हाथ रे सब जय बोलोरे देवी माए, झाड़ू लाई हाथ रे सब जय बोलोरे देवी माए। सभी मेहतरानी के टोकरे में दान करेंगे और मेहतरानी जितने भी भक्त बैठे हैं सभी भक्तों के पास आएगी। मेहतरानी के टोकरे में सभी भक्त दान करेंगे। भैया धारा के तोहरी में तारे चाली, भैया धारा के तोहरी में तारे चाली।
भैया घाटे तोरे में तारे तारी भैया घाटे तोरे में तारे तारी अरे झाड़ू ले लाई मारे सब जय मोरे देवी मारे तोरे यारे झाड़ू ले लाई हाथरे सब जय मोरे देवी मारे यारे झाड़ू ले लाई मारे सब जय मोरे देवी मारे यारे झाड़ू ले लाई हाथरे सब जय मोरे देवी मारे यारे राजा के आमा भैया इधर में मेहरबानी अपने घर से और झाड़ू और छोला लेके जा रही तो कैसे जा रही भैया याने तेरा पे जमाए लाई रोरी 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 पे जमाए लाई रे सब जय लोरे तेरी माए रोरी पे जमाए लाई सब जय लोरे तेरी माए के राजा